आई एम 27, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन आवर चैनल मोर देन पेरेंटिंग। आज के व्लॉग में मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग एज इन समर शॉपिंग के लिए मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग के लिए हम आज करेंगे मेकअप, और उसके साथ ही मैं सुनाऊँगी आपको अपने बचपन की स्टोरी, जो कि बचपन में बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। इट्स वेरी स्कैरी। उस टाइम पे हम लोग बहुत डर गए थे। अभी तो थोड़ा चिल लग रहा है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एंड आई एम स्टिल लाफिंग एंड टेलिंग यू अबाउट इट। बट जब वो चीज़ हुई थी ना, लिटरली ऑल ऑफ अस वर शिवरिंग। तो हुआ क्या था, मेरा भाई मुझसे 10 साल छोटा है। तो उस टाइम पे हम झज्जर रहते थे, झज्जर एज इन सिटी में, एंड हम लोग पढ़ रहे थे, एंड माई पेरेंट्स वर लिविंग इन विलेज। वो गांव में रहते थे एंड हम लोग झज्जर शिफ्ट हो गए थे। तो व्हेन माई यंगर ब्रदर वॉज बॉर्न, तो हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गांव में होती हैं। हम झज्जर थे, तो जो मेन सारे फंक्शंस वगैरह सब कुछ हो रहे थे वो गांव में हो रहे थे। तो अब जब हम छोटे थे तो हम चाचा चाची के साथ रहते थे, तो वो मोस्टली फंक्शंस गांव में हो रहे थे। तो हम एज़ यूजुअली इनिशियल के कुछ दिन तो रोज़ जाते थे गांव में, बिकॉज ऑफ कोर्स छोटे भाई से मिलने का भी बहुत मन करता था और बहुत चीज़ें थी, तो हम बहुत जाते थे गांव में। तो देयर इज़ अ फंक्शन जो होता है जब बच्चा बॉर्न होता है। तो एक फंक्शन होता है हमारी फैमिली में, विच इज़ कॉल्ड छठी। तो छठी में क्या होता है कि बेसिकली बच्चे के लिए कुछ तो बोलते हैं उसको, कोई गॉड गॉडेस आता है और वो बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद देता है। दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड छठी का प्रोग्राम। तो उस दिन उसकी किस्मत लिख के जाता है, तो इसलिए हम छठी करते हैं। छठी के दिन क्या होता है कि रात के 12 बजे तक, इट्स लाइक मिडनाइट तक आप लोग सोगे नहीं, एंड यू ट्राई टू प्लीज़ दैट भगवान कि जो भी आए वो मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छी किस्मत लेके आए मेरे बच्चे के लिए। तो उस चीज़ के लिए सब हम लोग गांव गए हुए थे सब, एज इन मैं आपको अपनी फैमिली एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो मेरे दादा हैं वो 4 भाई थे। तो हम चारों लोग एक स्पेस में रहते थे जिसे हम अपना गांव बोलता है। तो हम वो चारों भाई एक तो प्रॉपर गांव में रहते थे जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, बाकी हम 3 एक साथ रहते थे। तो विच इज़ मेरे दादा के सबसे बड़े भाई, फिर सेकंड नंबर वाले भाई, थर्ड नंबर वाले, और सबसे छोटे मेरे दादा हैं। तो हम 3 लोग रहते थे। एक छोटा गांव टाइप ही है वो, बट वो सिर्फ हमारा है, हमारी फैमिली का है, और उसके आसपास हमारी जो ज़मीन है वो है। तो सब लोग वहाँ रहते थे। तो अब पहले क्या होता था कि क्योंकि फैमिली सब साथ रहती थी, तो ऐसे कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता था तो सब लोग आते थे। बाकी वो जो 2 फैमिलीज़, 2 दादा और मैं बता रही हूँ ना, तो वो लोग भी आते थे हर फैमिली फंक्शन में। तो वो लोग भी आए हुए थे। हमारा डिसाइड हुआ कि हम क्या करेंगे कि सारे साथ आएंगे और साथ जाएंगे, बिकॉज़ हमारा जो गांव पड़ता है वो झज्जर गुड़गांव रोड के बीच में पड़ता है। तो मोस्टली हम गुड़गांव उसी रोड से ट्रैवल करते थे, हम जहाँ भी जाते थे। तो क्या हुआ कि अब हम लोग सभी फंक्शन में आए हुए थे, एंड बिकॉज इट वाज रात का फंक्शन, तो हम लोगों को वेट करना था। वी वर नॉट सपोज टू गो मिडनाइट से पहले, बिकॉज रात को वही जो गॉड गॉडेस है वो आएंगी और वो हम उनको खुश करेंगे। और हम खुश कैसे करते थे, लगा लो कि जैसे हम लोग जैसे मोस्टली इफ़ यू सीन सिटीज़, तो क्या होता है कि लोग गाना बजाना करते हैं, डीजे लगवा देते हैं, या कीर्तन वीर्तन करा देते हैं भगवान जी के। बट इफ़ यू गो टू दैट साइड ऑफ इंडिया, गांव में, तो वहाँ पे क्या होता है कि देर इज़ अ थिंग कॉल्ड गीत गाते हैं वहाँ पे। तो दैट इज़ वे ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर विमेन इन हरियाणा स्पेशली। तो हरियाणा में औरतें ऐसे एंटरटेन होती, बिकॉज पहले, अभी तो फिर भी बहुत चेंजेस आए हैं हरियाणा में भी, बट पहले क्या होता था कि हरियाणा की विमेन को इतना बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो वही दे फाउंड देयर यही वाली चीज़, तो वो उनको यहाँ मिलती थी, गीत वीत गा लेती थी और वो डांस कर लेती थी। तो दैट वाज देयर वे ऑफ एंटरटेनमेंट उस टाइम पे। तो हाँ, बेसिकली गीत वीत चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे, एंड उसी सब की चीज़ के लिए हम लोग झज्जर से गांव में आए थे। गांव में एज इन हमारी जो जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ आए थे, और जहाँ पे मेरी मम्मी थी और मेरे भाई था, छोटा वाला भाई था, और मेरे दादू भी उन्हीं के साथ रहते थे। बट क्योंकि अभी मम्मी का जस्ट डिलीवरी हुई थी, तो दादी भी वहीं आ गई थी, वहीं रहती थी। अदरवाइज़ दादी हमारे साथ चाचा चाची के पास रहती थी। तो हम लोग सब वापस आए एज इन फंक्शन में आए। पूरा दिन हमने जो भी खाना वाना होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो पूरा दिन बहुत सारे फंक्शंस हुए, एंड हम लोग वापस जाने लग गए। तो उस टाइम पे
यू नीड टू नो कि जो मेरी फैमिली है, लाइक मेरे पापा, मेरे दादा के जो बच्चे हैं, 2 बेटे हैं उनके। एक मेरे पापा है, मेरे पापा इज़ द बिगेस्ट, मतलब बड़े वाला बेटा, एंड एक मेरे चाचा है, वो है छोटे। तो उस टाइम पे वी वर 5 पीपल, 5 एज एन मैं थी, मेरी बहन थी, छोटी बहन थी, एंड मेरे चाचा की लड़की थी। शी वॉज़ अराउंड 1 साल की होगी वो, 1 साल की होगी वो। तो 1 साल की वो थी, चाची थी, और मेरी छोटी बहन थी और चाचा थे। हम 5 लोग थे जिनको वापस झज्जर जाना था उस रात को। तो अब जनरली गांव में क्या होता है कि आप कहीं रहते हो ना बाहर या कहीं से निकलते हो, तो यू टेंड टू ट्रैवल टुगेदर। मतलब आप सोचते हो कि चलो साथ में चलेंगे, कि ऐसा वैसा कुछ हो गया तो, या फिर इट्स सेफ़, एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि ये सेफ़ है अगर आप लोग साथ ट्रैवल करते हो, तो दैट इज़ वेरी सेफ़। तो हम लोग निकले रात के 12 बजे के बाद ही निकले होंगे, 1-2 भी बज चुके होंगे, तो हम लोग उधर निकले। अब उस टाइम पे ना, ये बात है आज से 17 साल पहले की, विच इज़ जब मेरा भाई 17 साल मतलब 1 साल का था, नाउ ही 17। तो अब वो उस टाइम वो 17 साल पहले की बात है। तो अगर आप 17 साल पहले गुड़गांव रोड को देखोगे ना, तो दैट वाज नॉट अ वेरी डेवलप्ड वाला रोड। अभी तो फिर भी उधर झज्जर गुड़गांव रोड के बीच में यू हैव एमईटी सिटी, एंड उधर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी आ चुकी हैं, बट आज से 17 साल पहले उधर कुछ भी नहीं था। दैट रोड वॉज ऑल्सो इवन सिंगल लेन का रोड था वो ना। उधर कोई स्ट्रीट लाइट्स थी, अब तो बीच में डिवाइडर भी आ गया, बट पहले कुछ भी नहीं था उधर। तो एक आप अभी उधर एक जगह है, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है उस रोड पे। तो जब हम वहाँ पहुँचे ना, हम लोग सब लोग निकल गए। तो जो मेरे बड़े वाले ताऊ जी थे वो पहले निकल गए थे, हमसे थोड़ी बहुत देरी पहले निकले होंगे, एंड बाद में हम लोग निकले थे। अब क्योंकि हम लोग थे भी 5 लोग, और सब बच्चे ही थे, मतलब चाचा भी उस टाइम पे बच्चे तो नहीं थे बट छोटे थे। तो हम लोग 6 लोग निकले गाड़ी में, एंड इट वॉज़ ऑलमोस्ट अराउंड 2-3 इन द मॉर्निंग, मतलब वो रात के 2-3 बजे हुए थे। तो हम लोग निकले, एंड एक पॉइंट पे जाके हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ख़राब एज इन टायर पंचर हो गया, मतलब टायर बिल्कुल ही फ्लैट हो गया था। तो मतलब वी वर वेरी नॉर्मल कि ठीक है ऐसा होता है। एंड चाचा गाड़ी से उतरे, उन्होंने जैक लगाया, एंड उन्होंने सोचा कि भाई अब ठीक है ख़राब हो गया बट ठीक है, टायर बदल दूंगा मैं। तो ऐसा हुआ, एंड उतरे वो गाड़ी से, हम लोग गाड़ी के अंदर ही थे। अब बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा एरिया सुनसान भी था, वो ज़्यादा लोग भी नहीं थे, क्योंकि गांव के तरफ इफ़ यू सी तो लोग रात को निकलना बहुत कम प्रेफर करते हैं। मतलब वो मोस्टली दिन में निकलते हैं, रात को कोई नहीं निकलता है। मतलब इफ़ यू सी गांव की साइड, तो लोग ना दिन में ज़्यादा निकलना प्रेफर करते हैं, रात को बहुत कम लोग निकलते हैं गाँव से, बहुत कम लोग। और अगर आप रात की साइड गांव में भी जाओगे अराउंड 7-8 के आसपास, तो आपको कोई भी बाहर नहीं दिखेगा, सब कुछ दुकान वुकान सब कुछ बंद हो जाती हैं। एंड दैट वाज मेन रोड, उधर कोई गांव भी नहीं पड़ता था, वो एक सुनसान सा एरिया था जो बंद हो गया था। मतलब क्योंकि सुबह के 2 बज गए थे, तो वो एरिया ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो फिर क्या हुआ, हम लोग निकले, एंड ऑलमोस्ट हम आधे रास्ते ही पहुँचे होंगे, हाँ आधे रास्ते ही पहुँचे होंगे, और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। तो अब चाचा ने सोचा कि कोई बात नहीं, छोटी बात है ये, छोटी मोटी बात है, तो जैक लगा के दूसरा गाड़ी में एक स्पेयर टायर होता ही है, तो हम लोग वो लगा लेंगे। अब चाचा गाड़ी से उतरे, नीशू भी छोटी, नीशू इज़ मेरी कज़न, तो वो भी छोटी थी, और मेरी बहन थी, और मैं थी, और चाची थी। तो थिंग्स वर गोइंग फाइन। एंड उस टाइम पे हमने जो आगे जो हमारे ताऊ जी हमसे जस्ट पहले निकले थे, हमें उनको फ़ोन करके बता दिया था कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। अब हमने उन्हें नहीं बोला कि तुम वापस आ जाओ, हमने उन्हें बिल्कुल नहीं बोला था कि तुम वापस आ जाओ, हमने सिर्फ ऐसे बताया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हम सब लोग झज्जर में भी साथ साथ रहते थे, तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, वो परेशान होंगे। तो इसलिए हमने उनके साथ उनको फ़ोन करके चाचा ने बता दिया कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब गुड पार्ट वॉज कि वहाँ पे मतलब बंदा कुछ भी सोच सकता है, इफ़ एंड स्पेशली अगर आप शहर के आदमियों की बात करोगे तो वो कुछ भी सोच सकते हैं कि चलो छोड़ो ठीक है, आ जाएंगे, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है और हम चलते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली बहुत रात हो गई थी, सब लोग नींद में होते हैं इस टाइम, एंड जनरली लोग नहीं रखते हैं, तो वही सेम उनका भी था, वो भी नहीं जग रहे थे। तो चाचा ने उनको फ़ोन करके बताया, एंड उन्होंने ऐसे करके फ़ोन काट दिया। अब चाचा टायर चेंज करने लग गए, एंड बाकी हम सब गाड़ी के अंदर ही बैठे थे। वी वर नॉट लाइक इवन रिस्पॉन्डिंग कि क्या कुछ हो रहा है, बिकॉज हम तो बहुत छोटे थे। आई वॉज आज से 17 साल पहले मैं 10 साल की होंगी, हाँ तो मैं 10 साल की थी। मेरे और मेरे भाई में 10 साल का एज गैप है, तो मैं 10 साल की थी और मेरी बहन 9 साल की थी। तो हम इतना कुछ वो नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि हमारे पास एक गाड़ी आती है, एंड उस टाइम पे हमारे पास गाड़ी थी सेंट्रो, आई गेस, हाँ सेंट्रो थी, और वो जो गाड़ी आती है ना वो भी सेंट्रो ही होती है।
तो अब क्योंकि रात का टाइम था तो कुछ दिख नहीं रहा था कि कौन है गाड़ी में, क्या है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो अब क्या हुआ कि अब वो गाड़ी हमारे पास पीछे आके रुक गई, और उस रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती थी, बहुत दूर 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 तक कोई गाड़ी अगर दिख गई तो दिख गई, अदरवाइज़ इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती थी उस रूट पे। तो हमें लगा कि शायद या तो हमारे चाचा जो पिछले वाले हैं वो वापस आ गए, मतलब हो सकता है कि उन्होंने लगाओ कि भाई अकेला चाचा है मेरे, वो परेशान हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो वापस आ गए हो, हमें ये लगा। बट फिर चाचा तो आगे नीचे बैठ के टायर चेंज कर रहे थे, चाची और हम लोग उतरे हुए थे गाड़ी से उस टाइम। तो हमने देखा कि नहीं ये वो लोग तो नहीं है, एंड वी सॉ 4 लोग हमने देखे उधर। चारों लोग सिगरेट, मतलब उस गाड़ी में सिगरेट की बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। स्मेल नहीं, मतलब बहुत गंदी, होता नहीं है कि पूरी गाड़ी में धुआं धुआं हो रखा था। तो हमने वो देखा, एंड दे पीपल वर ऑल वेरी यंग एज। क्या उम्र होगी उनकी, अराउंड 20 से 25 साल के होंगे, उससे बड़ा तो कोई भी नहीं लग रहा था, बच्चे बच्चे लग रहे थे। एंड हमारी साइड में वो गाड़ी रुकी। अब हम नहीं बोल सकते कि वो गाड़ी किस इंटेंशन से रुकी थी, बिकॉज ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि क्या रीज़न था उनका रुकने का। बट बाद में आपको पता चलेगा कि व्हाट वाज दैट, वो बहुत स्कैरी था। ठीक है, वो गाड़ी रुकी, उन्होंने देखा, थोड़ी देर खड़े होके हमने उनको ऑब्ज़र्व किया, नोटिस किया। तो दे पीपल वर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, साथ साथ ड्रिंक और स्मोक कर रहे थे। अब पॉइंट इज़, इससे पहले कि वो कुछ करते, वो उतरते या फिर वो गाड़ी से नीचे आते, हमें जिस ताऊ को मेरे चाचा ने फ़ोन करके बोला था कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी हो गई, वो वापस आ गए उधर से। मतलब जैसे वो निकले ना, तो वो उधर से वापस आ गए। जैसे उनको पता चला कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो वो उधर से ही वापस हमारी इस पे आ गए, वापस मुड़ गए, एंड वो उस पे आ गए, हमारे पास वापस आने लग गए। तो जैसे ही उसको खड़े हुए, अराउंड 2-3 मिनट ही हुए होंगे उस गाड़ी को खड़े हुए, एंड देयर कम्स, जैसे ही वो सामने से, अब हम इस तरफ जा रहे थे, मतलब जाने वाली साइड थे, और जो मेरे ताऊ आ रहे थे वो इस तरफ से आ रहे थे। तो अब वो गाड़ी रुकी, ताऊ वाली गाड़ी हमारी रुकी, वो साइड में वो लोग भी रुके हुए थे। तो वो ताऊ वाली गाड़ी रुकी, और साइड में फिर वो गाड़ी जैसे ही हमारी तरफ टर्न लेने लग गई, तो पता चल गया ताऊ को, मतलब वो जो गाड़ी रुका के रुकी थी उनको पता चल गया था कि मतलब ये इन्हीं के लोग हैं। दैट वाज, हमारे पास सेंट्रो थी, उनकी गाड़ी सेंट्रो थी, जो वो 4 लड़के रुके हुए थे उनकी गाड़ी सेंट्रो थी। जो ताऊ के पास थी वो स्कॉर्पियो थी उस टाइम पे, वो बहुत बड़ी थी और वो भरी हुई थी, बिकॉज जो वो मेरे ताऊ हैं उनके दो भाई हैं, तो उनके बच्चे और वो सब भी आए हुए थे, सब मतलब हम लोग सब इकट्ठे हुए थे, तो वो बहुत भरी हुई थी। अब उन लोगों को पता चल गया कि भाई इनके पास तो एक और गाड़ी है इनकी हेल्प करने के लिए, दे पीपल लेफ्ट, वो वहाँ से निकल गए। अब हमने भी इतना नहीं सोचा उस टाइम पे कि भाई चलो कोई नहीं, कोई हो सकता है, बट वो हेल्प करने वाले वैसे लग नहीं रहे थे, बट हमने ये सोचा कि चलो हो सकता है कि वो हेल्प कर रहे हो हमारी। तो हम लोगों ने इतना नहीं सोचा और हम लोग वहाँ से निकल गए। अब उससे अराउंड 2-4 दिन बाद, अब क्या होता था कि मेरे चाचा को टीवी देखने का बहुत शौक है, शौक एज इन वो न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं और वो ऐसे मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं, तो उनको बहुत शौक है ये सब चीज़ करने का कि भाई न्यूज़ देख लो। तो हमारे घर में ऐसा होता है कि ऐसा होता था कि न्यूज़ चलती ही रहती थी, मतलब पूरा दिन अगर आप देखोगे तो अराउंड 3 से 4 घंटे हमारे घर में न्यूज़ चलती रहती थी। और कुछ नहीं तो जैसे मतलब होता है कि कोई देख भी नहीं रहा ना, तो भी मतलब वो चलती रहती थी, ऐसा नहीं है कि बंद करते थे, न्यूज़ चलाते रहते थे। तो हमने देखी न्यूज़, तो न्यूज़ में आया हुआ 4 लोग हाई अलर्ट पे हैं कि उनको पकड़ने के लिए इनाम रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, 4 लोग। एंड गेस वो 4 लोग कौन थे? उनके फ़ोटो सर्कुलेट हुए उस पर टीवी पे, एंड हमने देखा भाई वो सेम लोग थे जो उस गाड़ी में बैठे थे उस रात, एंड दे वर द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, मर्डरर्स थे वो, रेपिस्ट थे वो। उस दिन फिर हमने चाची को बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड वी थैंक गॉड कि यार मतलब पता नहीं हम कैसे बच गए। हो सकता था कि उस दिन शायद अगर ताऊ हमारे ना आते तो शायद वो कुछ करने का सोचते, कुछ भी हो सकता था। मतलब ताऊ ये भी सोच सकते थे कि तब तो आधा रास्ता तो निकल ही गया, नींद उनको वैसे आ रही थी तो चलो हम घर चलते हैं, ये भी सोच सकते थे वो। बहुत चीज़ें हो सकती थी, हो सकता है वो थोड़ा लेट कर देते, ये सोच लेते कि मैं बच्चों को छोड़ आता हूँ फिर वापस आ जाऊँगा, बिकॉज़ हमारे गाँव से और हमारे घर के बीच में ऑलमोस्ट एक आधे घंटे का ही रास्ता है।
तो लगा लो 15 मिनट हम कवर कर चुके थे, आधा रास्ता हम कवर कर चुके थे, 15 मिनट का ही रास्ता बचा था। तो कुछ भी हो सकता था, मतलब वो ये भी सोच सकते थे कि मैं अपने बेटे को मतलब बच्चों को छोड़ाता हूँ, बच्चों को नींद आ रही होगी, फिर देख लूँगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और वैसे चाचा ने बोला भी था कि हम लोग टायर चेंज कर रहे हैं एंड ऐसे ऐसे करके हम आ जाएंगे, चाचा ने बोला भी था। बट समथिंग मैजिकल हैपेंड दैट डे कि वो लोग जो मतलब इतने डेंजरस थे एंड वी हैड नो अदर हेल्प। हम गाड़ी में 4 लड़कियाँ विच इज़ इंक्लूडिंग माई 1 year-old कज़न एंड मेरी चाची और मैं और मेरी बहन, हम 4 लड़कियाँ गाड़ी में, हमारे पास कोई और हेल्प नहीं थी, आस पास भी कोई नहीं था। एंड इफ़ यू वुड हैव सीन दैट कार की हालत ना, जो उसमें धुआं 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 हो रखा था, और जो मतलब वो ड्रिंक और वो सब कर रहे थे, तो भाई कोई हेल्प नहीं करता, लिटरली कोई हेल्प नहीं करता। एंड वी फाउंड हेल्प दैट डे। पता नहीं भगवान ने, एंड दैट डे मेड अस बिलीव कि एक्चुअली भगवान होता है। अगर उस दिन बाई चांस ताऊ जी ये सोच लेते कि मैं बच्चे को घर छोड़ के आऊँगा फिर वापस आऊँगा, या सोच लेते कि चलो कोई बात नहीं, राजू को टायर चेंज करना आता है वो कर लेगा, तो भाई हम लोग कहाँ जाते भाई। आज तक वो चीज़ हमें इतना स्केयर करती है। एंड मैं और मेरी बहन तो अभी भी, मतलब चाचा चाची तो हमारे साथ नहीं रहते, बट मैं और मेरी बहन अभी भी उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि उस दिन क्या कुछ नहीं हो सकता था यार। एंड थैंक गॉड वी, भगवान ने हमें बचा लिया इतनी मिस हैपनिंग होने से, वरना हमें नहीं पता कि उस दिन क्या ही होता। जैसे ही हम लोगों ने टीवी में वो फेसेस देखे ना, हम लोग तभी पहचान गए थे, बिकॉज दे वर सो फेमिलियर। हमने काफ़ी देर के लिए देखा, चाचा ने तो उनको नहीं देखा था बट हमने देखा था, बिकॉज वो तो नीचे बैठ के टायर चेंज करने में लगे हुए थे। भगवान होते हैं, एक्चुअली में भगवान होते हैं। उस दिन हमें समझ आया कि कितनी 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 बड़ी चीज़ से हम लोग बचे हैं। ये थी वो स्टोरी। एंड आज भी हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना कि पॉसिबिलिटीज़ की क्या 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 हो सकता था। वैसे तो देखो दैट इज़ सब भगवान के हाथ में है कि उनको क्या करना है, जिसके साथ जो होना होता है वो होता है। एंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद कि कि कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है। ऑफ कोर्स दैट थिंग मैटर करती है आपको। यू शुड बी एम्पैथेटिक, you should not be very careless about things, you should not be very you know very heartful to each other. but उस दिन like जो भगवान ने लिखा होता है, अब देयर आर पीपल जो 6-6 साल की लड़कियां होती हैं, 2-2 साल की लड़कियां होती हैं जिनके रेप होते हैं, उन्होंने तो किसी के साथ क्या ही गलत किया हो सकता है, बट स्टिल ऐसी चीज़ें होती हैं। बट दैट डे जो भगवान ने हमारा साथ दिया, that made us both us, my sister, that made us so down to earth, that made us so helpful towards people, that made us so empathetic towards people कि पता नहीं हमारी जो हम अच्छे कर्म करते हैं पता नहीं वो कहाँ काम आ जाए, पता नहीं वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं, हमें तो कभी पता भी नहीं चलता। बट वो भगवान होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है। एंड उस दिन जैसे उन्होंने हमारी हेल्प की थी, या तो वो हमारे पेरेंट्स के अच्छे कर्म से जो हमारे सामने आए थे, लकीली हम लोग बच गए एंड हमें कुछ नहीं हुआ। but that I what I would like to tell you through this video is always be humble, always be ground to earth. just you never know कि क्या चीज़ कहाँ कहाँ तुम्हारी हेल्प कर दे। भगवान सब कुछ देख रहा है, वो सब चीज़ देता है, इसी जन्म में देता है। और तो just be more patient and just be more empathetic towards people, be it animals, peoples, जो भी होता है, just be empathetic. You never know भगवान तुम्हें किस कर्म का फल किस जगह पे दे दे, किस अच्छे कर्म का फल किस जगह पे दे दे, वो तुम्हारे कितने काम आएगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से कि बस हेल्प 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 हेल्प, जितना लोगों को हेल्प कर सकते हो। भगवान ने हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, हमारा बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है, मतलब जो भी है, जस्ट बी द गिविंग पर्सन। लेने वाले मत बनो, हमेशा देने वाले बनो। बी इट मनी, बी इट नीडी को चीज़ देना, बी इट योर इमोशंस, बी इट योर मेंटल हेल्थ। अगर आप किसी की थोड़ी सी बात सुनोगे, आपका इतना टाइम नहीं जाएगा, बल्कि जो सामने वाला जो इतना परेशान है, जो इतना किसी चीज़ के गो थ्रू कर रहा है, उसका टाइम सफल हो जाएगा। So yes, this was a story that happened when I was 10 years old. Do like, share, subscribe and comment and बताना कैसा लगा। Since this is my first story time, I'll come back with another such incidents because हम लोग 27 बहुत सारे incidents हुए लाइफ में। तो yes, like, share, subscribe this channel.